एक्सरसाइज के 5 सम हमने पिछले वाले लेक्चर में खत्म कर दिए थे। आज जो बचते हैं वो करके एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। 6 सम में बोला है डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर। हमने रिलेशन आर है जिसका नाम है, उसकी डोमेन और रेंज निकालनी है। यहाँ पर रिलेशन जो है वो x और x+5 के बीचों बीच का है, और जो x है वो बिलोंग करता है 0 से लेकर 5 एलिमेंट तक का। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो पीछे वाले सम थे उसमें यहाँ पर x और y होता था। अब यहाँ पर x की जगह पर क्या है, y की जगह पर क्या है, x+5 है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है, बस इसमें फिल करनी है और डोमेन और रेंज आ जाएगी और कुछ भी नहीं है। तो रिलेशन r है, तो कौन कौन से एलिमेंट बनेंगे जब मैं x को 0 फिल कर दूंगा तो मेरे पास रिलेशन क्या बन जाएगा, यहाँ पर 0 फिल किया तो 5 ही आ जाने का है। जब मैं x को 1 फिल कर दूंगा तो मेरे पास ये कितना बन जाएगा 6, तो एक रिलेशन ये हुआ। जब मैं x को फिल कर दूंगा 2 तो मेरे पास कितना आ जाएगा 7, ये भी हुआ। उसके बाद जब मैं x को फिल कर दूंगा 3 तो मेरे पास कितना आ जाएगा 8। उसके बाद जब मैं x को यहाँ पर 4 फिल कर दूंगा, मतलब x की वैल्यू 4 ले लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाना है यहाँ पर 9। लास्ट पे यहाँ पर जब मैंने x को 5 रखा तो वहाँ पर 5+5 कितना होता है 10। तो ये टोटल रिलेशन मेरे इतने बन चुके हैं। तो क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, रेंज और डोमेन निकालने के लिए। अब जो डोमेन है वो क्या होता है, जो जिनके साथ रिलेशन बनाए गए वही है ना, तो ये पहले वाले ही होते हैं, जो पहले वाले होते हैं ना, जिनके इनके साथ ही हमने रिलेशन बनाया होता है। तो ये कौन कौन सा है, 0 1 2 3 4 एंड 5 है, ठीक है। उसके बाद रेंज क्या होता है, जिनके साथ रिलेशन बनाए गए हों, जिनके साथ रिलेशन बनाए गए, और वो हमेशा ये वाले होते हैं, वो हमेशा ये वाले होते हैं। मैंने पहले नहीं आपको ये बात बताई थी क्योंकि आपने याद नहीं करना था, तो इसलिए बता देता हूँ। तो ये क्या क्या हुआ फिर, 5 6 7 8 9 एंड यहाँ पर स्टूडेंट मिस्टेक होगी, 5+5 10 होता है ना, तो हमने यहाँ पर 5 ही लिख दिया, तो यहाँ पर 10 है और यहाँ भी हमारा क्या आ गया 10 आया। तो ऐसे ही रेंज भी हमने फाइंड आउट कर ली। एक्सरसाइज का 7 नंबर सम भी वैसे ही है जैसे 6 है, बस स्टेटमेंट समझ लग जाए तो बात एकदम चुटकियों में हो जाती है। राइट द रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स क्यूब। रिलेशन है अब एक्स और एक्स क्यूब के बीचों बीच का। यहाँ पर जो एक्स है वो क्या है, प्राइम नंबर है जो लेस देन 10 चल रहा है। एक्स क्या है, प्राइम नंबर है जो लेस देन 10 चल रहा है। सबसे पहले तो एक्स की वैल्यू लिखे, सो एक्स इज प्राइम नंबर, तो एक्स की वैल्यू क्या हुई, लेस देन 10। मतलब प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो सिर्फ अपनी टेबल पर आते हैं। तो जैसे कि 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 10 तक यही है, ठीक है, लेस देन 10 है। अब यहाँ पर x की वैल्यू फिल कीजिए और आंसर आ जाएगा। सो x r इज इक्वल टू सबसे पहले मैंने 2 रखा और 2 की जब मैंने क्यूब किया तो मेरे पास आएगा 8, ठीक है, ये एक रिलेशन हुआ। उसके बाद मैंने 3 रखा तो 3 की क्यूब किया वो है 27। उसके बाद मैंने 5 रखा तो 5 की क्यूब किया तो ये तो मालूम ही है 125 होता है। और उसके बाद मैंने 7 रखा तो 7 की जब क्यूब करेंगे वो आएगा 343, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारे बने हैं रोस्टर फॉर्म के। तो ऐसे सम नंबर 7 भी हमारा जो है वो कंप्लीट हुआ है। 8 सम में बोला है कि सेट ए दे रखा है, बी दे रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब ये तो बहुत ईजी है क्योंकि हमने जब बेसिक वीडियो की थी वहां पर फॉर्मूला किया था कि जब आपने नंबर ऑफ रिलेशन निकालने हो तो वो इक्वल होते हैं किसके, नंबर ऑफ रिलेशन निकालने हो वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ सबसेट ए इंटू बी के, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इंटू बी के। तो नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले ए क्रॉस बी करते हैं। सो ए क्रॉस बी क्या होगा हमारा, वो तो सभी को आता ही है, वो क्या क्या होगा, एक्स का 1 के साथ, फिर एक्स का 2 के साथ, फिर ऐसे वाई का 1 के साथ, फिर वाई का 2 के साथ, फिर जेड का 1 के साथ, फिर लास्ट पे जेड का 2 के साथ। अब ये पर हमारे पास नंबर ऑफ रिलेशन ए इंटू बी कितना आया, 6 आया। मतलब ए क्रॉस बी में कितने रिलेशन आए हैं, 6 आया। बट हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ सबसेट निकालना है, नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 में निकाला था। नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 में बताया था। वो क्या था, 2 की पावर n। अब n हमारे पास, अब n जो है वो हमारे पास कितना है, 6 है। तो इसको सॉल्व कीजिए तो वो आपके पास आएगा 64 आएगा, वो आपका क्या आएगा 64 आएगा। तो मतलब नंबर ऑफ रिलेशन आपके कितने हैं, 64 है।
दोबारा फिर समझा देता हूँ। हमारे पास ए और बी सेट दे रखा था, हमने बोला था फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। हमने नंबर ऑफ रिलेशन निकालने ए टू बी के, तो नंबर ऑफ रिलेशंस हमें मालूम है क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ सबसेट ए क्रॉस बी। तो हमने पहले ए क्रॉस बी किया, तो इसके कितने नंबर ऑफ कितने रिलेशन बने सबसे पहले, तो हमने जब ए क्रॉस बी किया तो हमारे पास ये 6 रिलेशन बने। नंबर ऑफ रिलेशन कितने आए, ए इंटू बी करने के बाद पता चला कि नंबर ऑफ रिलेशन कितने आए, 6 आए। बट हमें चाहिए क्या था, नंबर ऑफ सबसेट चाहिए था, नंबर ऑफ सबसेट चाहिए था। तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला हमें मालूम है कितना होता है, 2 की पावर n। n क्या होता है, नंबर ऑफ रिलेशन होता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिलेशन हमने 6 निकाला था, तो 2 की पावर n किया तो ये कितना बना, 64 बना। एक्सरसाइज का जो लास्ट सम है वो एकदम मजाक सा है, बोला है कि लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। अब जेड क्या होता है, हमारे पास इंटीजर, जेड इंटीजर का सिंबल है ना। तो डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ए बी के ऊपर है तो इसे ए मान लेते हैं और इसे बी मान लेते हैं। ऑन जेड का मतलब होता है कि जेड का जेड की तरफ ही है, तो ये पीछे भी हमने किया था ना, तो सेट का नेम जेड जेड ही है और ए इंटू बी का है। यहाँ पर ए और बी जो है वो बिलोंग करते हैं इंटीजर से, तो वो तो मालूम ही है। तो ए कहते हैं उसके बाद कुछ ऐसा कीजिए, ए माइनस बी कीजिए कि आपके पास इंटीजर ही आए, ए आपके पास क्या है, इंटीजर ही आए। तो उसके बाद ये कुछ करने के बाद उसकी रेंज और डोमेन बतानी है। अब ये देखो, अब ये हमारे पास ए के एलिमेंट है ना सभी ये वाले, और ये हमारे पास बी के एलिमेंट है। तो आप जब इनको माइनस करोगे, ए माइनस बी करोगे, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपके पास इंटीजर आना चाहिए। ये नहीं बताया कि पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, बस इंटीजर आना चाहिए। इंटीजर अब कुछ भी आ जाओ तो कुछ भी कर लो, 0 से 1 कर लो तो ये हमारे पास -1 आएगा, ठीक है। ये कुछ भी ऐसे ऐसे जिसका साथ मर्जी रिलेशन बना लो, कोई रिलेशन बना लो, हमेशा इंटीजर ही आना है, हमेशा इंटीजर ही आएगा, चाहे वो प्लस आए चाहे माइनस आए। तो मैं मतलब 0 -1 किया, उसके बाद -2 -3 किया, ये हमारे पास -5 आ जाएगा। जब 2 -1 किया तो ये हमारे पास 1 है। तो ये सब इंटीजर ही आ रहे हैं, इंटीजर ही आ रहे हैं, तो मतलब जेड ही आ रहा है, जेड ही आ रहा है। तो इसका मतलब रेंज हमारे पास क्या आएगी, रेंज हमारे पास जेड ही आएगी, और जो डोमेन है वो भी क्या आएगी, जेड ही आएगी, मतलब इंटीजर ही आएगी। जो कोड डोमेन निकालने को बोलते तो वो भी हमारे पास क्या आने वाली थी, इंटीजर ही आने वाली थी। सम और एक्सरसाइज दोनों कंप्लीट हुए, समझ में लगे हैं तो अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा।